हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश। आज जो 17 को जो एग्ज़ाम हुए हैं फॉरेस्ट रेंजर के, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस यानी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास लेकर आया हूँ, जो आपको आंसर की करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम आज के पहले सवाल पे। एक सवाल था साइंस के। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन टफ थे। जो भी जितने भी साइंस के सवाल थे वो सारे टफ थे। इसके अलावा जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे वो थोड़े से सरल प्रकृति के थे, लेकिन उसको भी सरल नहीं कहा जा सकता है। तो कटअप पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन कुछ आए हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है H2O2 की संरचना का बात किया गया है। इसमें H2O2 की संरचना का बात किया गया और वो संरचना इस तरीके की होती। वो ऊपर में होता, फिर इसके नीचे में H होता, फिर सामने H होता, फिर इसके नीचे O होता। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा किसी जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने ऐसा बनाया होगा उनका सही होगा, बाकी लोगों के 1 नंबर कट सकते। आगे बात करेंगे अनुवांशिक गुणसूत्रों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो अनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण है वो सेक्सुअल होता है, लैंगिक जनन के कारण होता है। तो ये इसके आंसर होते। उसके बाद था क्वेश्चन एक कि धुएं की प्रकृति कैसी होती है। तो धुएं की प्रकृति गैस में ठोस का जो मिश्रण था वो धुएं की प्रकृति इसी टाइप की होती है। इसके अलावा था क्वेश्चन कि डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए क्रोमोसोम का अनुवांशिक पदार्थ है। अगर यूनिट की बात होती तब वहाँ पे जीन होता। ये ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट की बात होती तो क्या होता, जीन होता। जीन होता, अगर यूनिट की बात होती तो जीन होता। लेकिन यहाँ पे प्रकृति यानी अनुवांशिक पदार्थ पूछा है, तो अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्रोमोजोम होता। ठीक है। आगे बात करेंगे प्रोटीन किसका बना हुआ है। तो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल के बने होते हैं। 20 एमिनो अम्ल मिल के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसका आंसर जो होता वो एमिनो एसिड होता। इसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन था कि कपास किस कुल का है। तो कपास मालवेसी कुल का पौधा होता है। मालवेसी कुल का जो होता है वो कपास पौधा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मालवेसी होता। इसके अलावे अगला क्वेश्चन था कि धातुओं के सापेक्ष आधार अभिक्रियाशीलता पूछ रहा था। तो अभिक्रियाशीलता में सबसे पहले नंबर पे होता पोटेशियम, उसके बाद होता सोडियम। तो उसमें सोडियम के बाद ही बाकी चीज़ लिखे हुए थे, तो उसका आंसर सोडियम होता। आगे बात करेंगे कार्बोरंडम की संरचना। तो कार्बोरंडम की संरचना जो है वो हीरे जैसी संरचना होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ये होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में क्या होगा। तो उसका आंसर होता है डूब जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो भी हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर रहेगा और भारी चीज़ें डूब जाएंगी। तो वही इसका आंसर होता है डूब जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन था मार्स गैस यानी मार्स गैस जो होता है वो उसका पूछ रहा था इसमें कौन है। तो मार्स गैस मीथेन यानी CH4 होता। अगला क्वेश्चन था कि जल का संवहन पौधों में कौन करता है, यानी जल के संवहन के लिए पौधों में कौन जिम्मेवार होता है। तो जाइलम उसके लिए जिम्मेवार होता है। एक क्वेश्चन था कि मरुस्थलीय पौधे किस प्रकार के प्रकृति के होते हैं, यानी किस प्रकार के होते। तो उसके चारों ऑप्शन जो थे वो उस प्रकार के चपटे पौधे होना, चपटे पत्ते होना, इसके अलावा पत्ती 2 लेयर में होना, कांटेदार होना। तो ये सभी उसके ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उसका जो आंसर होता वो वही होता। इसके अलावा क्वेश्चन था कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। काल्पनिक वाला एक ही ऑप्शन था, तो जो भी उसमें रहा होगा वो उसका आंसर होगा। इसके अलावा एक था नियाग्रा फॉल कहाँ है। तो महाद्वीप के बारे में पूछा था और नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन है, इनमें से कौन है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक की चोटी से 3 दिशा से 3 नदियाँ निकलती है। महानदी दक्षिण की तरफ से, उत्तर की तरफ से सोन नदी और पश्चिम की तरफ से नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर बी में था। तो इसका आंसर ये होता। इसके अलावा था जलाली सिक्का। तो अकबर का नाम भी था जलाल
तो उसने इसी ने जलाली सिक्का चलाया था अकबर ने। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की यही सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा पूछा था कि बांग्लादेश से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश से मैक्सिमम जो सटे हुए हैं वो पश्चिम बंगाल ही सटे हुए। 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि अदीस अबाब किसकी राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाब है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था जी सैट 30 कौन सा उपग्रह है? तो संचार उपग्रह है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन रहे होंगे कि चंद्रयान जो है वो अभी कुछ एक पिक्चर भेजा है, उसको किस के नाम पे रखा गया, किस वैज्ञानिक के? तो उसका विक्रम साराभाई आंसर होता। इसके अलावा था PMSVA निधि, ये किसके लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया ठेला या फिर रोड सड़क किनारे जो भी लोग दुकान खोलते हैं उसके लिए चलाया गया था। एक सवाल था कि परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? तो वो परोपकारी सभा दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा एक सवाल था कि 1883 में स्थापित यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें क्वेश्चन था कि 1883 में इसमें से कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? तो यही था यूनाइटेड इंडियन कमेटी। ठीक है, आगे बात करेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल नामक संस्कृत विद्यालय में। तो ये उसका बम्बई आंसर होता है। इसके अलावा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि कबड्डी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो एक हुड्डा था, के हुड्डा शायद नाम था उसका, लेकिन हुड्डा एक ही ऑप्शन में था, तो वही उसका आंसर होता। इसके अलावा एक ऐप था जिसका नाम है मेरी सहेली ऐप, ये BPSC में भी पूछा ये सवाल। इसके अलावा अभी जो 6 दिसंबर को ESI के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था, और इसमें भी फिर से पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरी सहेली ऐप रेलवे से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज से संबंधित इनमें से कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। जौनपुर शहर के बारे में पूछा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, स्मृति में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो कपास जो है वो काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि ब्रिटेन की पहली भारतीय मूल की मंत्री, तो प्रीति पटेल इसका आंसर होता। इसके अलावा क्वेश्चन था यूनेस्को का मुख्यालय, तो पेरिस। शांति के लिए संबंधित संस्था, तो UNO होता। इसके अलावा कौन सी जनजाति घुमंती नहीं है? यानी चरवाहों के लिए ऋतु वसंत जो होता है चरवाहा, तो उसमें जो भी ऑप्शन रहे होंगे उसमें ऑप्शन नंबर D था टोडा, और टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये ऋतु आधारित जनजाति नहीं है, यानी चरवाहा खेती के लिए, यानी चरवाहा जानवरों के चराने के लिए इधर उधर नहीं जाती। इसके अलावा बुध और पृथ्वी के बीच में कौन से ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है बुध और पृथ्वी के बीच में। इसके अलावा परिवेश पोर्टल, ये पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर B में जो ऑप्शन था वही इसका आंसर होता कि परिवेश पोर्टल इसने चालू किया। इसके अलावा एक औसत साल से सवाल था जिसका 24 किलोमीटर आंसर होता। टाइम एंड वर्क से एक सवाल थे जिसका 32 दिन आंसर होता। इसके अलावा एक इस तरीके का भिन्न का जोड़ था, लेंगड़िया जिसको बोलते हैं, उसका ये 1/8 होता। पुरुष महिला से संबंधित एक सवाल थे जिसका जनसंख्या पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत है कुल जनसंख्या का महिला, तो 46.17% होता। फिर एक इस तरह के सवाल थे उसमें 0.08 होता इसका आंसर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उसका हमने जिक्र किया। इसके अलावा एक था कि कोयला किस प्रकार की होती है? तो कोयला जो होता है वो अवसादी चट्टानों में आता है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो अभी जैसे जैसे आप लोगों को भी अगर ध्यान में हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसको मैं आंसर क्लियर करके आप लोगों को वीडियो बना के दे सकूं। इसके कटअप की बात करें तो कटअप जो है वो, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है कटअप की, वो सब लोगों को पता है कि बिहार ESI का जो अभी कटअप आया वो 79 चला गया, जनरल का 79 पॉइंट लगभग 8 के आसपास। तो इस पर अभी आज के एग्ज़ाम में लगभग जो पेपर के हिसाब से 1.5 लाख बच्चे मतलब फॉर्म भरे थे, लेकिन उपस्थिति के आधार पर लगभग समझिए कि 55% लोग ही उपस्थित रहे होंगे।
आज के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो फिर भी इसके कटअप की अगर बात करें तो कटअप लगभग अगर कम जाएगा तो अभी वैसे मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके कटअप की अगर बात करें तो 80 से कम कटअप के चांसेस तो जनरल के लिए नहीं बनते, क्योंकि जिस स्थिति में ईएसआई का रिज़ल्ट आया है या फिर बिहार दरोगा मेंस का रिज़ल्ट आया है, वैसी स्थिति में तो इस पे हम चर्चा करेंगे और अगले वीडियो के साथ आएंगे। मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से अगला वीडियो, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 60 के आसपास, तो उन क्वेश्चन को लेके आने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।